सच्ची भक्ति। जब से रेलवे की नौकरी छोड़कर आए श्री चचा जी ने अपना यह नियम बना लिया था कि श्री लाला जी साहब खाना खाकर जैसे ही उठते तुरंत बैठकर उनकी थाली में खाना खा लेते। जब से रेलवे की नौकरी छोड़कर आए श्री चचा जी ने अपना यह नियम बना लिया था कि श्री लाला जी साहब खाना खाकर जैसे ही उठते तुरंत बैठकर उनकी थाली में खाना खा लेते और जो कपड़े लाला जी साहब के पहने हुए पुराने होते उन्हीं को पहना करते। इस प्रकार सच्चे भक्त के रूप में अपने आप को रखा। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरें। घोर तप अनाहार और आपत्तियाँ, वह दर्दे दिल ही है जिससे कि उसको पाते हैं। खुदा भला करें उनका जो दिल दुखाते हैं। श्री पूज्य चचा जी साहब की बदली फर्रुखाबाद से तहसील अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद नायब नाजिर की जगह पर हो गई थी। यहाँ पर पूज्य लाला जी साहब सन 1896 ईस्वी से लेकर अप्रैल 1903 ईस्वी तक रहे। श्री चचा जी साहब भी पूज्य लाला जी साहब के साथ अलीगढ़ में रहे। इन्हीं दिनों पूज्य लाला जी साहब ने श्री चचा जी को श्री चिमन लाल जी मुख्तार के यहाँ मुहर्रिरी में रख दिया था। मुख्तार साहब श्री लाला जी साहब के गुरु भाई थे। जब सन 1903 ईस्वी के अप्रैल मास में श्री लाला जी साहब की बदली तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद हो गई, तब श्री लाला जी साहब ने यहाँ से सत्संग का काम श्री चिमन लाल जी मुख्तार के सुपुर्द कर दिया और अपने गुरु महाराज के आदेशानुसार मुख्तार साहब को सत्संग कराने की आज्ञा भी दे दी। श्री पूज्य चचा जी महाराज जी को भी श्री चिमन लाल जी जो मुख्तार के सुपुर्द कर दिया और श्री चचा जी से कहा कि इनसे आत्मविद्या सीखना और इनकी आज्ञा का पालन करना। श्री लाला जी साहब स्वयं कायमगंज चले गए। श्री पूज्य चचा जी महाराज मुख्तार साहब से आत्मविद्या सीखते थे और उनकी मुहर्रिरी का काम भी करते थे। मुख्तार साहब स्वभाव के बहुत कठोर थे। आपने श्री चचा जी को इस प्रकार कठिन तपस्या रूपी शक्तियों में कसा कि जिनको वर्णन करने से ही जी में बहुत दुख होता है। आपको कचहरी में दिन भर काम में निष्ठुरता से लगाए रहते थे। कचहरी से लौटते समय शाम को घर आकर शौच आदि आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर आप श्री चिमन लाल जी मुख्तार साहब के घर चले जाते और वह जो अभ्यास करने की आज्ञा देते आप घंटों किया करते। इस पर भी मुख्तार साहब प्रायः रुष्ट रहते और अप्रसन्न हुआ करते। आधी रात तक, बल्कि कभी कभी रात भर उठने या घर जाने या सोने का या खाना खाने की आज्ञा प्रदान नहीं करते। आधी रात तक, बल्कि कभी कभी रात भर उठने या घर जाने या सोने या खाना खाने की आज्ञा प्रदान नहीं करते थे। श्री चिमन लाल जी कुछ देर बैठकर सत्संग कराते, फिर स्वयं लेट जाते और जब जागते तो आपको जरा भी ढीला देखकर डांट के साथ काम में लगा रहने के लिए कहते। सुबह भी लगातार 2-3
घंटे तक एक आसन पर बैठकर अभ्यास करने का अनुरोध किया करते। झिड़कना और फटकारना तो एक साधारण बात थी। कचहरी में आप मुवक्किलों के सामने जरा सी बात पर रुष्ट होते और प्रायः कागजात और दस्तावेज के मसौदे आदि को जो आप लिखते और तैयार करते, इनको छीनकर अन्य मुहर्रिरों को दे देते और वे उसी की नकल कर मुवक्किलों को दे देते, जिससे उनको पैसा मिलता। इनको डांट फटकार कर अयोग्य कहते और अपमानित करते। पैसे की कमी के कारण उपवास पर उपवास होने लगे। कभी कभी केवल दाल ही उबाल कर खा लेते अथवा प्रायः भुने चने या उबले हुए आलूओं पर निर्भर रहते। श्री चचा जी महाराज शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को चुपचाप धैर्य, संतोष और भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ सहन करते हुए कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत करते रहे। कभी कभी निराहार ही दिन व्यतीत होते। व्यक्तिगत तप करना, कष्ट उठाना और आपदाएं सहना तो इतना कठिन नहीं है, किंतु छोटे छोटे बच्चों और घर वालों को भूख से तड़पते एवं बिलखते देखकर बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट जाते हैं। यह सब बात जानते हुए भी मुख्तार साहब कभी न पूछते कि बच्चों के खाने पीने और परवरिश का क्या प्रबंध है। यदि उनके यहाँ पहुँचने में कहीं जरा भी देर हो जाती तो अत्यंत क्रोधित होते। एक समय ऐसा हुआ कि श्रीमती चाची जी के घुटने में मकड़ी फैल गई, जिसके कारण घुटने और जांघ के में बड़े बड़े घाव हो गए। अत्यंत वेदना के कारण उठना बैठना कठिन हो गया। ज्वर भी आ गया था। इस बात की सूचना बाबू कालिका प्रसाद सत्संगी द्वारा मुख्तार साहब के यहाँ पहुँचा दी गई। 2 दिन श्रीमान चचा जी साहब मुख्तार साहब के यहाँ नहीं पहुँच सके। तीसरे दिन जब मुख्तार साहब के यहाँ गए तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और कहा कि तुम स्त्री के गुलाम हो, कल से हमारे बस्ते पर काम करने न आना। हमने दूसरा मुहर्रिर रख लिया है। श्री चिम्मन लाल जी के यहाँ से वापस घर आकर डबडबाई हुई आँखों से सब वृत्तांत श्री चचा जी ने श्रीमती चाची जी से कहा। मुहर्रिरी से पृथक होने की बात सुनकर और बेकारी तथा बेहोशी की दशा सोचकर चाची जी रो पड़ी। कैसी कठिन परीक्षा है। जब तक सोना भली भांत तपाकर शुद्ध नहीं किया जाता तब तक उसकी कदर नहीं होती। हीरे और मणि जब तक तेज और तीखे अस्त्रों द्वारा अच्छी भांत तराश कर सुंदर और चिकने नहीं बनाए जाते, तब तक उन्हें कोई पसंद नहीं करता। ईश्वर भी अपने भक्त रूपी रत्नों को संसार में चमकाने के लिए बहुत से तेज तीखे शस्त्रों से काम लिया करते हैं। संसारी और विषयी मनुष्य इसे दुख स्वरूप ईश्वर का कोप समझते हैं, परंतु भक्त को इसमें मन ही मन आनंद आता है। वह जानता है कि मैं इन अस्त्रों द्वारा ही सचमुच खूबसूरत बनकर अपने प्रियतम का प्रियपात्र बन सकूँगा। हमारी गुरु माता श्रीमती पूज्या चाची जी सतीपरायणा, धर्मशीला, भक्तिमती और सच्ची तपस्विनी थी। इस घोर विपत्ति काल में भी उन्होंने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सदैव ही पूज्य चचा जी को सहयोग दिया। वे प्रेम, त्याग, सहनशीलता एवं शांति की मूर्ति थी। धैर्य एवं साहस के साथ उठकर उन्होंने अपना बक्स खोला और सोने का एक आभूषण देकर निवेदन किया,
कि आप इसको बेचकर या बंधक रखकर जो रुपया मिले उससे काम चलाइए। इस प्रकार सारा जेवर माटी के भाव मोल बिक गया। यद्यपि आपके पिता एक प्रतिष्ठित एवं धनी रईस थे, तथापि आपने ऐसी स्थिति की कभी किसी को खबर न होने दी। श्री कालिका प्रसाद जी नकल नवीस थे, जो सत्संगी भी थे। जब वह हाल सुना तब श्री चचा जी से कहा कि आप तहसील में हरायज नवीसी का काम करना अलग से शुरू कीजिए और दस्तावेज लिखने का भी कार्य किया कीजिए। हम लोग आपकी सहायता करेंगे। जब श्री चचा जी ने अलग से हरायज नवीसी का काम शुरू किया, तब श्री चिम्मन लाल जी मुख्तार वहाँ भी न माने, लोगों को बहकाते और भड़का देते। इस पर बाबू कालिका प्रसाद ने सत्संग में कहा, मुख्तार साहब, आप भाई साहब रघुवर दयाल जी श्री चचा जी महाराज के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? यदि आत्मिक शिक्षा यही है तो हम लोग इससे बाज आए। अब इस सत्संग में नहीं आएंगे। इस पर श्री चिम्मन लाल जी ने निम्नलिखित कथा सुनाई। एक प्रतिष्ठित गुरु महाराज थे, जिन्होंने शरीर त्याग करते समय अपने लड़के को यह आदेश दिया कि जब तुम्हारा संस्कार जागृत हो और इस विद्या को सीखने की तुमको इच्छा पैदा हो तो मेरे अमुक शिष्य के पास जाना और उनसे अपनी इच्छा प्रकट करना। ईश्वर चाहेगा तो वह तुम्हारा काम कर देंगे। समयानुसार जब उस लड़के की तीव्र जिज्ञासा जागृत हुई तो वह अपने पिता के शिष्य के यहाँ गया। वह अपने सत्संगियों के साथ बैठे हुए थे। जब उन्हें सूचना मिली कि उनके गुरु कुमार आ रहे हैं तो फौरन दौड़े और बाहर जाकर इनका स्वागत किया। इन्हें लाकर अपने पास सम्मान से बैठाया और समाचार पूछे। जब उन्होंने कहा कि मैं आत्मविद्या सीखने आया हूँ, तो तत्क्षण उनकी ओर से मुंह फेर लिया और दूसरी ओर वार्तालाप करने लगे। कुछ समय पश्चात उनसे कहा कि आप भोजनालय का प्रबंध किया करिए। अतः वह काम करने लगे। कुछ दिन व्यतीत होने पर शाह साहब ने इन्हें बुलाया और पूछा, आप क्या करते रहते हैं? इन्होंने उत्तर दिया, भोजनालय में सेवा किया करता हूँ। फिर प्रश्न किया कि आप भोजन कहाँ करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं स्वयं बना लेता हूँ। शाह साहब इस पर बहुत रुष्ट हुए और कहने लगे, जब आप रोटी बनाते हैं उस समय कौन प्रबंध देखता होगा? आप इस योग्य नहीं कि यहाँ काम कर सकें, अतः आपको सफाई का काम दिया जाता है, उसका प्रबंध करें। कुछ समय पश्चात शाह साहब उधर जा निकले। उनके प्रबंध में कई दोष बताकर उन्हें बहुत डांटा और कहा, आपसे यह भी न बन सका कि आप यहाँ की सफाई ठीक कर रखते। अब आप जाइए, दीवान खाने के द्वार पर बैठिए और देखिए जो सत्संगी आते जाते हैं उन्हें कोई असुविधा न होने पाए। अतः वह दरबानी का काम करने लगे। कुछ दिनों बाद शाह साहब ने मेहतरानी को आज्ञा दी कि तुम पाखाना कमाकर सदर दरवाजे की तरफ से निकलो जहाँ ये बैठे हैं। दूसरे दिन इनके समीप से निकलना और तीसरे दिन ऐसे सटकर निकलना कि टोकरा इनके सर पर ऊपर गिर पड़े। अगले दिन मेहतरानी उसी सदर द्वार से निकली। तब वह पीरजादे साहब ने कहा कि इधर से सब सत्संगी भाई निकलते हैं, तुम यह टोकरा लेकर पीछे के दरवाजे से निकल जाया करो तो अच्छा है।
इस पर मेहतरानी ने 2-4 अपशब्द सुनाए। दूसरे दिन फिर वहीं से निकली और इनके समीप से निकली। फिर इन्होंने कहा कि रास्ता तो इतना बड़ा है। उस पर मेहतरानी ने कहा, अभी कुछ दिनों गुलामी करना सीखिए। आत्मविद्या सीखना कुछ हंसी खेल नहीं है। तीसरे दिन वह फिर टोकरा लेकर इनसे सटती हुई निकली और टोकरा गिरा दिया। वह उठ खड़े हुए और कहा, यह सत्संगियों के निकलने का रास्ता है और तुमने यह क्या किया? मेहतरानी ने उत्तर दिया कि आपको जिससे इस प्रकार घृणा है वह आपके गुरु शाह साहब का पाखाना है। मैं तो इसको प्रतिदिन उठाती हूँ और घृणा नहीं करती। इस कथन पर वह तुरंत उठे और मेहतरानी के पांव छुए, क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगे। झट उठ भंगिन की टोकरी में वह गिरी हुई विष्ठा अपने हाथों से भरने लगे। शाह साहब जो घटना को झरोखे से देख रहे थे तत्क्षण आ गए और आज्ञा दी कि इनको नहलाकर कपड़े बदलवा कर मेरे पास उपासना गृह में ले आइए। खूब सफाई, स्नान व साफ कपड़े बदलने के बाद कमरे में लाए गए। शाह साहब ने उनको अपने सामने बैठाकर तवज्जो दी और गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार और आदेश प्रदान करने के बाद कहा कि गुरु की जो आज्ञा थी उसका पालन हो गया और बड़े आदर और सम्मान सहित बहुमूल्य वस्तुएं भेंट स्वरूप अर्पण करके उनको शहर के बाहर पहुंचाने गए। मुंशी चिम्मन लाल जी ने यह कथा सुनाकर सत्संगियों से कहा, भाई यही बात यहाँ पर है कि मैं तो मुख्तार का मुख्तार ही रहूँगा। इनको बहुत बड़ा महात्मा बनना है जो संसार को प्रकाशित करेंगे। इस प्रकार श्री चचा जी महाराज ने कठिन तप किया और सब तरह की कठिनाइयाँ, तकलीफें तथा अपमान सहन किए पर कोई शिकायत कभी नहीं की। जब महात्मा रघुवर दयाल जी और चचा जी को मालूम हुआ कि बाबू कालिका प्रसाद जी ने श्री चिम्मन लाल जी से उनके संबंध में इस प्रकार की बातचीत की और यह किस्सा जनाब मुख्तार साहब ने सुनाया तो आप फूट फूट कर रोने लगे और बाबू कालिका प्रसाद जी से कहा, भाई आपने ऐसा क्यों कहा सुना? मालिक बेहतर जानता है कि इस दास की कोई अभिलाषा नहीं है और न ही कभी किसी प्रकार का गीला शिकवा जनाब मुख्तार साहब से रहा, न है न रहेगा। यह अकिंचन सेवक किसी भी सेवा के योग्य नहीं है। केवल एक विचार आकर दिल में तड़प सी उठा देता है और मालिक से यही प्रार्थना चुपके हुआ करती है कि कहीं ऐसा न हो कि बड़े भाई साहब महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब की किसी प्रकार की तनिक भी आज्ञा उल्लंघन हो जाए। वे इस पतित के सर्वस्व हैं। यह दास तो श्रीमान पूज्य लाला जी साहब को ही अपना सतगुरु, भगवान, माता पिता सब कुछ समझ रहा है। इसमें जान तक लग जाए और काम आ जाए तो अहो भाग्य होगा। मोहब्बत के जो बंदे हैं कब फरियाद करते हैं, लबों पर मोहर खामोशी और दिलों में याद करते हैं। श्री चचा जी महाराज उसी दिन शाम को श्री मुख्तार साहब की सेवा में उपस्थित होकर बड़े ही दीन भाव से गिड़गिड़ाकर और रो रो कर पश्चाताप करते रहे और चरणों में सिर नवाकर क्षमा मांगी। श्री चिम्मन लाल जी का
ही दिल भर आया और कहने लगे, भैया नन्हे श्री चचा जी महाराज का प्यार का नाम, तुम्हें गुरु पदवी वाले होना है और मैं तो मुख्तार ही रहूँगा। हमारी तुम्हारी क्या बराबरी। तुम हुजूर महाराज हजरत मौलाना फजल अहमद खान साहब खुदसुरहू के खिलौने और गुरु स्वरूप श्री लाला जी महाराज के परम प्यारे छोटे भाई हो। वह तुम्हारे सर्वस्व हैं और तुम उनके लाडले और सब कुछ हो। इसके बाद श्री चिमन लाल जी ने अपना व्यवहार बदल दिया। श्री पूज्य चचा जी महाराज ने उच्च कोटि का समर्पण और आज्ञा पालन चरितार्थ करके दिखाया। इसके साथ ही विनयशील, निरहंकार और प्रेम कैसे सुंदर अपूर्व रूप में दिखाया। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हें रहें उर लाई, तिनके हृदय बसों रघुराई। श्री पूज्य चचा जी महाराज ने अप्रैल सन 1903 से लेकर सन 1911 ईस्वी तक पूरे 8 वर्ष श्री मुख्तार साहब के अधीन रहकर आपत्तियां, विपत्तियां, फाके कसी, अपमान, यातना, वेदना आदि भोगते हुए कठिन तपोमय और कष्टमय जीवन बहुत साहस, धैर्य और दृढ़ता के साथ व्यतीत किया और सदा ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। श्री गुरुदेव महाराज का आदेश। श्री चचा जी महाराज ने गुरुदेव श्री मौलाना फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह का विशाल निर्माण सन 1908 में रायपुर तहसील कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। निर्माण से कुछ दिन पूर्व श्री मौलाना फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह ने श्री पूज्य चचा जी महाराज का हाथ पकड़कर श्री लाला जी की उपस्थिति में इनसे बड़े प्यार से कहा, देखो बेटे, हमारा तुम्हारा संबंध खेल कूद का रहा। आगे याद रखना कि बड़ा भाई व भावज बाप व माँ की तरह होते हैं। इनका आदर सम्मान व सेवा उसी तरह करनी चाहिए। अब मेरे बाद अपने बड़े भाई को मेरी तरह समझना। यह तुम्हारे पिता व गुरु दोनों ही हैं। इनकी आज्ञा का पालन और सेवा करना एवं इनको मुर्शिद मानना। सेवा तथा आज्ञा पालन इत्यादि पिता के तुल्य करना। ईश्वर चाहेगा तो जो कुछ इन्होंने मेरे द्वारा प्राप्त किया है और जो कुछ ईश्वर की ओर से मिला है और जो कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त होगा, साथ ही अपना विशेष अनुभव और शिक्षा देने का ढंग तुमको हवाले करेंगे। इस पर पूज्य चचा जी ने अर्ज किया कि मुझसे यह कार्य हो पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर जनाब चाहें तो यह भी संभव हो सकता है और जनाब की जबान काम करेगी। श्री मौलाना साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं तो कहता हूँ खुदा को अगर मंजूर है तो ऐसा ही करेगा। मैं अल्लाह से तुम्हारे वास्ते दुआ की है और यह दुआ इंशाअल्लाह ताला को मंजूर होगी। आमीन, सद आमीन। श्री पूज्य चचा जी महाराज इस अंतिम आज्ञा को शिरोधार्य करके तन मन एवं धन से आजीवन सेवा करते रहे। सफलता। श्री पूज्य चचा जी महाराज अपने परम पूज्य बड़े भाई श्री लाला जी महाराज की आज्ञा पालन स्वरूप ही श्री चिमन लाल जी मुख्तार साहब द्वारा संसारी दुखों, कष्टों, आपत्तियों और गरीबी की खरी कसौटी पर कसे गए। मालिक की दया व कृपा से खरे उतरे और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इधर मकड़ी फैल जाने से श्री पूज्य चाची जी के पैरों में
से पैरों में घावों ने भयंकर रूप धारण कर लिया और श्री चचा जी महाराज को भी ज्वर आने लगा। इसकी सूचना पाते ही श्री लालाजी महाराज सन 1911 ईस्वी को होली की छुट्टी में एक डॉक्टर साहब को लेकर अलीगढ़ पधारे। डॉक्टर साहब ने उपचारों से घावों में लाभ होने लगा। फिर भी कई महीने बाद घाव पूरी तौर पर अच्छे हुए। जब श्री पूज्य लालाजी महाराज ने तहसील अलीगढ़ आकर सुना कि चिमन लाल जी मुख्तार साहब ने उनके अत्यंत प्यारे छोटे भाई पर कैदी और गुलामों की तरह अति कठोरता और निर्दयता के साथ व्यवहार किया है, तो वे आपत्तियों, विपत्तियों, अपमान, आकाकशी और गरीबी की हालत देखकर अत्यंत दुखी और विकल हुए। यह सुनकर कि सारा जेवर भी धीरे धीरे मिट्टी के मोल ही चला गया और जो गिरवी रख दिया गया छुड़ाया न जा सका, तो लालाजी महाराज सिसक कर रो पड़े और मुख्तार साहब से कहा, आपने हम सबसे कब का बदला निकाला? क्या आपके गुरु महाराज ने भी कभी आपको ऐसी आपत्तियां, विपत्तियां, अपमान और घोर कष्ट में डाला है? सहानुभूति और सहायता तो दूर रही, आपको जरा भी तरस और दया न आई। श्री पूज्य चचा जी महाराज का घरेलू व प्यार का नाम नन्हे था। आपके बड़े भाई पूज्य लालाजी साहब और पूज्य भावज साहिबा इसी घरेलू नाम से पुकारते थे। यह शुभ दिन ठीक होली का दिन था। अक्षत डालकर श्री पूज्य लालाजी साहब के साथ लौटकर घर आए थे। श्री चचा जी महाराज ने बड़े प्रेम भक्ति से झुककर सबसे पहले बड़े भाई लालाजी साहब तथा अपनी पूज्या भावज के चरण छुए और आशीर्वाद प्राप्त किया, और लड़कों ने भी अपने अपने बड़ों के पैर छुए। अबीर, गुलाल व रंग पासी शुरू हो गई। अक्षत डालने के बाद श्री चचा जी मकान के अंदर चले गए। श्री लालाजी साहब ने श्री चिमन लाल जी मुख्तार साहब के व्यवहार को स्मरण करके अत्यंत खेद व दुख प्रकट करते हुए बड़े जोर से एकदम नन्हे कहकर आवाज़ दी। श्री चचा जी फौरन ही बाहर आए और दोनों हाथ बांधकर सिर नीचे झुकाकर चुपचाप और अत्यंत नम्र भाव से खड़े हो गए। श्री लालाजी साहब का दिल सब वृत्तांत सुनकर दुख से भर गया था। नेत्रों से आंसू डबडबा आए थे और कंठ हृदय से दुख और रूठ गया था। कंठ हृदय के दुख से रूठ गया था। श्री लालाजी साहब ने अपने प्यारे परम भक्त भाई श्री चचा जी महाराज को सीने से खूब चिपटा लिया। दोनों के पवित्र नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। सारे सत्संगी भाई उपस्थित थे और यह प्रेम मिलन देखकर लगभग सभी रो रहे थे। कुछ ऐसा ही समा दौड़ रहा था कि मानो श्री रामचंद्र जी महाराज व भरत जी महाराज के प्रेम और भक्ति के भाव उस समय उतर रहे थे। उसी समय अप्रैल 1911 ईस्वी में होली पर रंगपाशी के दिन अक्षत डालने के पश्चात 2 घंटे बाद श्री पूज्य लालाजी महाराज ने श्री पूज्य चचा जी महाराज को गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए और कहा कि आज से हम में और तुम में कोई अंतर नहीं रह गया। श्री चचा जी महाराज एकदम चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे और बार बार कहने लगे, यह केवल हुजूर के पवित्र चरणों का एक नालायक गुलाम ही सदा बना रहना पसंद करता है और इन्हीं में रहना व मरना भी चाहता है। इस प्रकार घोर तप तथा
कठिन आपत्तियों और दुखों को सहने के बाद श्री पूज्य चचा जी महाराज परम संत समर्थ सदगुरु की पदवी प्राप्त करके भगवत प्रेम और भक्ति का आनंद प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए दुखी और भूले भटके मनुष्यों का उद्धार और कल्याण करते रहे। सुरखरू होता है इंसान आफतें सहने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। इसके बाद सन 1913 ईस्वी में श्री चचा जी चाचा गुरु जनाब हाजी मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ओर से पूज्य चचा जी को गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार अपनी इजाज़त और खिलाफत प्रदान किए। जिसको प्रेम नहीं कुछ नहीं, प्रेम श्री गुरुदेव की स्मृति बनाए रखने को कहते हैं। जिसको इतना प्रेम प्राप्त है तो वह इस मार्ग पर सीधा लगा है और उसे किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। यह प्रेम ही ध्रुव लोकों तक पहुंचा देगा। प्रेम ही मार्ग है। आपको उसको गुरु से धारणा करना उचित है। श्री पूज्य चचा जी महाराज।